अपने ध्यान को, अपने मन को उस समय के लिए प्रभु के वचन की ओर लगाएंगे कि परमेश्वर हमसे बातें करे, वो हमारी अगुवाई करे कि प्रभु और हमसे क्या बातचीत करना चाहता है, क्या नई बात को सिखाना चाहता है। उसके लिए आइए हम अपने बाइबल को खोलेंगे। मरकुस सुसमाचार 4 अध्याय और वचन 35 से 41 तक, 41 तक। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय वचन 35 से 41 तक। अगर आपको मिल गया है तो मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूंगी। या इस तरीके है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। आइए हम करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से सुबह के समय में आपके चरणों में आते हैं। हमारा दिल, हमारा मन, आत्मा, प्राण पवित्र परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमें अगुवाई करें, हमें अपनी आत्मा से अपने सामर्थ्य से भर दीजिए। प्रभु, जो वचन, जो बातें आपके लोगों के लिए जरूरत है प्रभु जी, उन बातों को आप अपने लोगों के सम्मुख रखें। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर प्रभु जी आपके वचनों को सुनाने के लिए, नया कुछ सीखने के लिए, सिखाने के लिए मदद करें। पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें। आप बढ़ जाए, मैं घट जाऊं। आदर की योग, महिमा की योग आप है परमेश्वर। आज का वचन प्रभु जी, हम इससे हर एक प्रभु जब सीखते हैं, हमारे लिए कुछ नई बात होती है, हमारे जीवन को बदलने वाली, हमारे जीवन में परिवर्तन लाने वाली, हमारे जीवन में एक नई आशा, नई उम्मीद और आशीषों को लेने वाली आज बन सके प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमें से हर एक को आपके हाथ में दे प्रभु। कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई भी रुकावट ना हो। और प्रभु जी, प्रार्थना करते हर एक के हृदय, दिलों, मनों को आपके हाथ में दे प्रभु। आप बोले और बातचीत करिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे आंखों को, कानों को प्रभु आप खोले प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। स्तुति, महिमा, प्रशंसा आपको देते। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन। जैसे हम यहाँ पे वचन पढ़ते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय वचन 35 से 41 तक। तो जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर उसको जो हेडिंग है वो आंधी को शांत करना। अगर हम देखें, चाहे आप मत्ती की पुस्तक में पढ़े, चाहे मरकुस की पुस्तक में पढ़े, आप ये मीन्स ये जो घटना घटी है उसको आप दोनों जगह में देख सकते हैं। और लूका रचित सुसमाचार, वहां पर भी हम इस घटना को पाते हैं। अगर हम थोड़ा सा इसी अध्याय के शुरुआत में जाए तो वहां पे देखते हैं कि यीशु मसीह क्या है कि एक लोगों को क्या कर रहा था, उपदेश दे रहा था। मतलब लोगों को शिक्षा दे रहा था, सिखा रहा था। जैसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं सरमन ऑन द माउंटेन ना, कि परमेश्वर पहाड़ पर उपदेश दे रहा था, लोगों को पहाड़ पर बैठ के सिखा रहा था, क्योंकि बहुत भीड़। और अक्सर यीशु मसीह कभी भी जब अपने लोगों को सिखाते थे, कि कभी भी वो कहीं पे भी किसी को शिक्षा देते थे, खास करके के किनारे, पहाड़ पर, क्योंकि क्या है, वो पूरा फ्री जगह रहती थी, कितना भी लोग वहां पे बैठ सकते, आ सकते, सुन सकते हैं। और वहां पे कोई रुकावट नहीं, कोई जगह की कमी नहीं। तो लोग अक्सर ऐसी जगह में ही यीशु से वचन सुनाते, बताते थे, सिखाते थे, ताकि लोगों को फ्री लगे और लोग आराम से बैठ सके, सुन सके और किसी को कोई दिक्कत ना हो। और जब हम देखते हैं कि इसी अध्याय में यीशु मसीह ने पहले एक बीज बोल दृष्टांत बताया कि अगर मतलब किसी का एक राज्य कैसा है, कि यीशु मसीह कैसा, कि उसने जिस जिस तरीके की एक व्यक्ति बीज बोता है और
मतलब कि उसका बीज कहाँ पर पड़ा है ना, जैसा उसका वैसा वो फलवंत होता है। और फिर आगे यीशु मसीह उसका अर्थ भी उनके अपने चेलों को, फिर यीशु मसीह उन्हें एक दीपक का दृष्टांत देते हैं ना, दीपक कि मतलब जैसे कि दीपक को हम जला के ऊँचे पे रखते हैं जिससे सबको रोशनी मिले, वैसे ही हमारे काम ऐसे हो कि मतलब हमारे जो हम मसीह लोग हैं, हमारे काम जो है वो क्या है, हमेशा खुले रहते हैं और सब लोग उसको देखते हैं, सब लोग उसमें नज़र करते हैं कि हम कैसे काम करते हैं और हमारे काम एक दीपक के समान लोगों को रोशनी देने वाला, लोगों को एक सही राह पे जाना, एक मार्गदर्शक होना चाहिए। इस तरीके यीशु मसीह एक दीपक का दृष्टांत देके बताते हैं। फिर उसके बाद में यीशु मसीह उन्हें एक बीज मतलब कि जैसे कि यीशु मसीह का राज किस तरीके का है ना, यीशु मसीह का राज परमेश्वर का राज्य कैसा है, उसको भी एक दृष्टांत के तौर पे क्या करते हैं आते हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं कि राई के दाने के बारे में, मतलब कि विश्वास के बारे में यीशु मसीह हमें सिखाते हैं। आखिरी जो बात यीशु सिखाते हैं वो क्या है? विश्वास के बारे में, कि अगर राई के दाने के समान हमारा विश्वास शायद थोड़ा हो लेकिन मजबूत हो, अटल हो और ना मीन्स स्थिर हो, ना क्या बोलते हैं उसको, डगमगाने वाला ना हो कि हिम्मत हारने वाला ना हो, लेकिन पूरा मजबूत हो कि कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी हमारा विश्वास डगमगाए नहीं। इस तरीके यीशु मसीह क्या करते हैं कि शिक्षा देते हैं और जैसे यीशु मसीह ये सब बातें सिखाकर क्या है वापस जा रहे हैं। और वचन कहता है कि यीशु मसीह ने क्या हुआ कि अ, अपने चेलों से यीशु मसीह ने कहा कि आओ हम क्या करें, पार चले, उस पार चले। तो वचन कहता है कि जैसे हम नॉर्मल भी बात देखें कि हम कहीं भी अगर मान लो कोई हमको बुलाता है प्रचार करने के लिए, हम कहीं जाते हैं, कहीं प्रचार करते हैं कि कहीं कुछ भी मीटिंग में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, तो साधारण सी बात है कि हम मीटिंग खत्म करके वापस हम अपने घर को ही जाते हैं। लेकिन जब हम मीटिंग अटेंड करते हैं कि कोई भी मीटिंग में शामिल होते हैं, तो एक हमारे अंदर जोश होता है ना कि हम वो वचन को, वो शिक्षा को, वो बातों को हम सीख कर वापस आ रहे थे, तो हमारा हृदय क्या है उन वचनों से भरा रहता है और एक नई हिम्मत से, नई आशा से भरा रहता है और हमें पता रहता है हाँ आज ऐसा वचन है तो प्रभु ने मेरे लिए ये बात रखी है और हम उस पर क्या करते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं और बहुत ज्यादा उस समय हम एक हिम्मत से, सामर्थ्य से और कहेंगे कि मतलब एक जैसे कि परमेश्वर के वचनों से भरे रहते हैं और बहुत हम जोश में ऐसे रहते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा आओ हम पार चले, तो जो यीशु मसीह के चेले हैं, सबसे पहली बात जो है उन्हें क्या है, यीशु मसीह के शब्दों पर विश्वास करना चाहिए ना, कि जब उन्होंने पूरा दृष्टांत अगर हम देखें कि मतलब नाव में बैठने से पहले उन लोगों ने क्या है कि यीशु मसीह की शिक्षा के बारे में सुना, यीशु मसीह क्या-क्या सिखा रहे, क्या-क्या बता रहे और आखिरी में उन्होंने विश्वास के बारे में सीखा। वो जस्ट विश्वास के बारे में सुनकर, विश्वास के बारे में सीख कर ही क्या कर रहे थे, नाव में बैठे और वो नदी से होते हुए वो दूसरी तरफ जा रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि उनका विश्वास क्या हो गया, कि वो सुनकर आए हैं, वो देख रहे हैं, उनको मालूम है और जब वो यीशु मसीह के साथ-साथ रह रहे हैं, तो साधारण सी बात है कि वो लोगों ने यीशु मसीह के चमत्कार देखा होगा, यीशु मसीह के अद्भुत कामों को देखा होगा, लेकिन फिर भी उनका विश्वास क्या हो गया, डगमगा गया। बहुत बार हमारे खुद के जीवन में भी ऐसा होता है ना, हम लोग के जीवन में ऐसा होता है कि हम विश्वास में जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जितना और हमारे विश्वास को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, उतना ही परिस्थितियाँ और समय और ऐसा में एक कठिन परिस्थिति के ऐसा समय आता है, ऐसी परिस्थिति आती है कि हमारा विश्वास डगमगाने लगता है और हम भूल जाते हैं कि हमने अभी प्रभु के वचनों को सीखा है, अभी परमेश्वर ने हमें सिखाया, अभी हमने प्रभु के वचन में से पढ़ा है कि परमेश्वर पे विश्वास करना और दूसरी घड़ी में क्या होता है, दूसरे समय में अ, हम लोग का विश्वास क्या है, डगमगाने लगता है। तो जैसे हम यहाँ
कि जब चेले लोग भी है कि वो लोग क्या करते हैं कि यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि आओ हम उस पार चले, लेकिन जब आंधी तूफान आती है वो लोग डर जाते हैं और उन लोग का हिम्मत हार जाती है। तो सबसे पहली बात मैं यह बोलना चाहूंगी कि यीशु मसीह ने उनसे कहा था ना कि आओ हम बाहर चले। उनको विश्वास करना चाहिए कि जब यीशु मसीह ने कहा है कि आओ हम पार चले, अगर यीशु मसीह ने कह दिया कि हम पार चले मतलब उस पार चले उधर जाए, तो फिर तो उनको 100% एक यीशु मसीह पे क्या है पूरा पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए था। उनको विश्वास होना चाहिए था कि यीशु मसीह ने कहा उस पार चले, तो चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे नाव टूटे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम क्या है उस पार जरूर पहुंचेंगे। क्यों पहुंचेंगे? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है। और दूसरी बात वचन कहता है कि यीशु मसीह उनके साथ उनकी नाव में था। उदाहरण के लिए मान लो आप किसी अ, जैसे कि हम किसी भी लाइक बस में, गाड़ी में, किसी में भी हम सफर करते हैं। बस में जब हम सफर करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमको पता है कि जो ड्राइवर है उसको पूरा गाड़ी चलाना आता है, उसको सब पता है, इसीलिए उसको क्या है बस का ड्राइवर रखा गया है। जब ड्राइवर ऑलरेडी हमारे साथ है, हमको पता है, उसने ट्रेनिंग लिया, उसको सब पता है, उसको अच्छा चलाने के लिए आता है, तो क्या फिर भी हम डरेंगे? क्या फिर भी हम कहेंगे अरे पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा? नहीं, हम जब सफर करते हैं और नहीं तो आप ट्रेन के बारे में बात लीजिए, गाड़ी का तो फिर भी हम एक बार डाउट कर सकते हैं, लेकिन ट्रेन के बारे में क्यों? क्योंकि हमको ट्रेन चलाना नहीं आती। हम ट्रेन में बैठते हैं एक विश्वास के साथ कि जब हम टिकट लेके बैठते हैं, एक विश्वास से बैठते हैं कि हम वहां जा रहे हैं जहाँ हमारा जगह है, कि जहाँ हम जिस जगह जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं। तो हमको पूरा विश्वास होता है कि जो ट्रेन का पायलट है, जो ट्रेन का चलाने वाला है, उसको ट्रेन अच्छी तरीके से चलाना आता है, उसको ट्रेनिंग दी गई है, उसको सिखाया गया, बताया गया है और वो हमको क्या है, हमारी मंजिल तक जहाँ हमको जाना वहाँ तक पहुँचाएगा। ऐसा हमारा क्या होता है, विश्वास होता है। जब हमारा ऐसा विश्वास होता है और हम बीच-बीच में क्या है, हम जाकर ड्राइवर को तो नहीं बोलते ना कि ए हमको सही से लेके जाओगे कि नहीं? आप हमको चलाओगे ना? आप हमें वहाँ तक पहुँचाओगे कि नहीं? हम ऐसे कभी नहीं उसको पूछते हैं, क्योंकि हम एक बार ट्रेन में बैठ जाते हैं, हमको पता है कि हम सीधा क्या है, जहाँ हमको जाना है हम वहाँ पहुँचेंगे ही। हम बार-बार जाकर उनसे पूछने नहीं जाएँगे कि तुम हमें पहुँचाओगे कि नहीं? क्योंकि ऑलरेडी हमने टिकट लिया है वहाँ तक का और हमको पता है कि हमको वहाँ पहुँचना है करके। और जब हम एक बार ट्रेन में बैठ गए तो हम वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे। आज हमारे जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए। जब आज हमारे इस जीवन रूपी नाव में यीशु मसीह है और यीशु मसीह हमारे जीवन रूपी नाव में है, तो हमें डरना नहीं। अगर यीशु मसीह ने कहा है आपसे आपके जीवन को बदलने के लिए, आपकी परिस्थिति को बदलने के लिए, आपके हालातों को बदलने के लिए, तो वो ज़रूर करेगा। वो आपको पार लेकर जाएगा, वो आपको बचाएगा, आपके लिए रास्ता खोलेगा, तो ज़रूर यीशु मसीह करेगा, क्योंकि यीशु मसीह कभी भी अपने वायदे को तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, वो अपने वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जितने लोग सुन रहे हैं बोले हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, आप सुन रहे रिस्पॉन्स देंगे तो फिर हालेलुया, एक प्रभु है के कि नाम की महिमा हो। सबको समझ में आ रहा है, नहीं तो फिर मुझे लगेगा किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ओके, आगे हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने उनसे ऐसा कहा कि आप हम पार चले, तो उन लोगों ने क्या किया? कि वचन कहता है कि और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थी। अब यहाँ पे हम अपोजिट बात देखते हैं, उल्टा बात। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि आओ हम उस पार चले। यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि हमको उधर जाना है। यीशु मसीह ने उन्हें आदेश दिया, उन्हें बोला, उन्हें कहा कि चलो हम जाएंगे करके। और वचन कहता है, दूसरा वचन, कि चेले लोग क्या किए? चेले लोग यीशु मसीह को साथ लेके चले। मतलब कि चेले लोग ने उनसे कहा कि जब यीशु मसीह ने से कहा तो चेले लोग बोले ठीक है यीशु मसीह चलिए हम चलेंगे, आइए हमारे नाव में।
और वचन कहता है कि एक ही नाव नहीं थी, वहाँ पे क्या है, कई नाव थी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के साथ दूसरे भी चेले लोग थे और दूसरे भी हो सकता है कि दूसरी जगह से सुनने वाले भी आए हों, कुछ लोग हों, वो लोग भी दूसरी जगह से आए, तो वो लोग भी साथ में साथ जा रहे होंगे। क्योंकि वचन कहता है कि क्या है, नाव नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थी ना, और भी नावें, तो मतलब ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पर दूसरे लोग होंगे और हो सकता है कि सुनने वाले लोग हों जो वचन सुन रहे हो सकता है उसके दूसरे चेले हों, हो सकता है कि साधारण सा कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी हो सकता है करके। और वचन कहता है कि जब उन्होंने यीशु मसीह को अपने साथ लिया, अपनी नाव में बिठाया और जब वो आगे चले तो क्या हुआ, बड़ी आँधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। तब वो नाव में बैठे और उसके बाद में आंधी-तूफ़ान आने लगा और जब आंधी-तूफ़ान आने लगा, वो लोग क्या, इतना ज़्यादा आंधी-तूफ़ान आ रहा था कि उनकी नाव के अंदर पूरा पानी भरने लगा। नाव के अंदर पूरा पानी-पानी हो रहा था करके और उनकी नाव पूरा लग रही थी, डूबने जैसे हो रही थी कि हाँ, अभी डूब जाएगी। तो हम देखते हैं कि जब चेले लोग तुरंत ही विश्वास के बारे में सुनकर आए, यीशु मसीह की शिक्षा के बारे में सुनकर आए और फिर उनको पता है कि यीशु मसीह ने उनसे कहा है कि हम उस पार चलें, लेकिन उसके बाद क्या है कि यीशु मसीह उनकी नाव में आके बैठा हुआ था। यीशु मसीह को उन्होंने अपने साथ लिया, लेकिन वचन कहता है कि यीशु मसीह क्या है, वो पीछे की गद्दी में जाकर सो रहा था। तो हम यहाँ पे एक बात को देखते हैं कि जब यीशु मसीह को हमने अपने जीवन रूपी नाव में ले लिया है, कि हम कहें कि हमारे जीवन में यीशु मसीह को हमने स्वीकार किया है, यीशु मसीह हमारे जिंदगी में है, यीशु मसीह हमारे जीवन में एक विश्वास, एक उद्धारकर्ता के रूप में हमारे जीवन में है, कि हमारे जीवन को चलाने वाला यीशु मसीह है। तो फिर चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे दुख के पूरा सागर ही क्यों ना फूट निकले, कि कितनी भी तकलीफें, परेशानी, दिक्कत क्यों ना हो, लेकिन हमारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि हम क्या करें, उस पार चले। अगर यीशु मसीह हमारे जीवन रूपी नाव में है, तो हमें फिर क्यों डरना है। चेले लोग इतनी बार यीशु मसीह की शिक्षा को सुनते थे, लेकिन फिर भी क्या है, उनका विश्वास डगमगा जाता था, उनकी हिम्मत हार जाती थी, क्योंकि वो भी एक साधारण मनुष्य थे। लेकिन एक दूसरी बात हम देखें कि जो यीशु मसीह चेले थे, उनमें से कई लोग क्या है, अ, मछुआरे थे, मछली पकड़ने वाले, नाव चलाने वाले। तो उनको तो अच्छा नाव चलाना आता था, उनको तो ऑलमोस्ट हम कहें कि नदी के बारे में, झील के बारे में उनको तो अच्छा पता था कि जब ऐसी परिस्थिति आई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आई, वचन कहता है कि वो लोग क्या किए, खुद ब खुद उस परिस्थिति को हैंडल करने के लिए कोशिश किए। उन लोगों ने पहले क्या किया कि उन लोग खुद, जब पानी भरने लगा कि नाव डूबने लगी, वो लोग खुद क्या कर रहे हैं, सब पानी निकाल रहे हैं, उसको कैसे न कैसे हैंडल कर रहे होंगे, कैसे न कैसे नाव को क्या बोलते हैं कि जो पतवार होती है उससे वो लोग जैसे तैसे थोड़ा खींच रहे होंगे और आगे बढ़ा के ले जा रहे होंगे। तो वो लोग अपने आप बहुत कोशिश कर रहे थे। बहुत बार हम भी ऐसे करते हैं। यीशु मसीह हमारे जीवन में तो है, यीशु मसीह को अपने जीवन में हम ले लेते, स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह के साथ हम चलते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। लेकिन जब कुछ भी कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, कुछ भी ऐसे हालात आते हैं, तो हम अब प्रभु पे विश्वास करने की बजाय, यीशु मसीह से प्रार्थना करने की बजाय, परमेश्वर से मदद मांगने की बजाय हम क्या करते हैं, खुद की बुद्धि, खुद की ज्ञान, खुद के उपाय, खुद के तरीके हम सब अपनाते हैं कि हम इन सब परिस्थिति से बाहर निकल जाए। अरे जब सब परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें खुद सब करने की क्या जरूरत है। सबसे पहली बात है कि हमें परमेश्वर के पास आना है। हमारी ज़िंदगी में कभी भी जब कोई भी कठिन परिस्थिति आए, कोई भी परीक्षा के समय आए, कोई भी दुःख और तकलीफ का समय आए, सबसे पहले हमें क्या करना है? परमेश्वर के पास आना है। सबसे पहले हमें परमेश्वर के सम्मुख अपनी बातों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने कठिनाइयों को रखना है। जब हम परमेश्वर के पास रखेंगे तो प्रभु क्या करेगा?
उसका रास्ता निकालेगा और प्रभु हमें अगुवाई करेगा हमें क्या करना है और हमारे लिए कुछ उपाय करेगा, कुछ वो हमें बताएगा, कहेगा किस तरीके हम क्या करें जिससे कि हम इन परिस्थिति से निकल जाए। जैसे हम देखते हैं कि यीशु मसीह पूरा-पूरा क्या था? वो मनुष्य भी था और पूरा-पूरा परमेश्वर था। अ, मनुष्य होने के नाते मैं ऐसा विचार करती हूँ कि शायद लंबे समय तक यीशु मसीह लोगों को सिखा रहा था, पूरा दिन भर सिखाया और दिन भर सिखाया और वो भी थक गया होगा ना, कि सिखाते-सिखाते, खड़े होते हुए, बोलते-बोलते लोगों को उसको भी एक थकावट लगी होगी ना, कि वो भी थक गया होगा तो उसने सोचा कि मैं क्या करूँ थोड़ी देर आराम कर लूँ। हम एक मनुष्य होने के नाते एक हमारा शरीर मतलब कि शरीर में होने के नाते क्या है, हम थकावट का एहसास करते हैं और हम सोचते हैं हम थोड़ी देर आराम करें। हम थोड़ी देर बैठे, थोड़ा रेस्ट लें, थोड़ा ब्रेक लें, उसके बाद हम और आगे के काम को करें। और वैसा ही यीशु मसीह ने भी किया। यीशु मसीह भी दिन भर वो सेवकाई में था, दिन भर वो लोगों को सिखा रहा था, प्रचार कर रहा था, बता रहा था, कह रहा था। और जब वो नाव में बैठा तो उसको मालूम है कि अभी यहाँ तो मुझे कुछ करना नहीं है और यीशु मसीह थक भी गया। तो यीशु मसीह क्या है, वो जाके नाव में चुपचाप से बैठ गया, लेट गया। तो क्या इतना आंधी-तूफान आया यीशु मसीह को पता नहीं चला होगा? क्या यीशु मसीह को एहसास नहीं हुआ होगा कि यीशु मसीह को मालूम नहीं था पहले से कि ऐसा होने वाला है? यीशु मसीह तो क्या है? परमेश्वर हमारा सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी है। उसको सब कुछ पता है, सब जगह वो उपस्थित है और वो सब कुछ जानता है, उससे कुछ नहीं छिपा है। यीशु मसीह को मालूम था कि आंधी-तूफान आने वाला है, आंधी-तूफान आएगा। लेकिन यीशु मसीह क्या है, अपने चेलों को वो जांच रहे थे, परख रहे थे कि उनका विश्वास कितना है। ऐसी परिस्थिति आएगी तो ये क्या करेंगे? कल को जब मैं ना रहूंगा और ऐसी कुछ कठिन परिस्थिति आए, ऐसी कुछ समस्याएं आए और ऐसे कुछ उनको कठिन मुश्किलों से होकर जाना पड़े तो ये लोग क्या करेंगे? ऐसा विचार कर यीशु मसीह क्या है, उनकी नाव में लेटा हुआ है, सोया हुआ है। आज बहुत बार भी जब हम कठिन परिस्थिति में होते हैं, हम क्या करते हैं? यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह आप क्या है? चुपचाप अपनी जगह पे रहिए। हाँ, यीशु मसीह आप सोते रहिए, जैसे चेलों ने किया। वैसे अब भी यीशु मसीह कहते हैं, यीशु आप सोइए, आप आराम करिए, आप कुछ मत करिए। मैं इस समस्या से निकल लूँगा, मैं कुछ समाधान करता हूँ। और हम खुद अपनी बुद्धि, ज्ञान, दिमाग सब लगाकर वो परिस्थिति से निकलने की कोशिश करते हैं। जब हार कर ना, जब मतलब कि जब सब तरीके से हम हार जाते हैं, जब सब तरीके से हमको कोई रास्ता नहीं दिखता है, तब हम आखिरी में क्या करते हैं? यीशु मसीह के पास आते हैं। तब आखिर में यीशु मसीह से कहते हैं, यीशु मसीह मेरी मदद करिए, मुझसे नहीं हो रहा, हम नहीं कर पाएँगे। आप क्यों चुपचाप हैं? आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? आप मेरी परिस्थिति नहीं देख रहे हैं, आपको पता नहीं है, आप क्यों शांत बैठे हुए हैं? और आप क्यों नहीं मेरी इस समस्या से मुझे बाहर निकाल अरे भाई, जब हम यीशु मसीह को मौका देंगे, जब हम उसको कहेंगे, बोलेंगे तभी तो कुछ करेगा ना। हम खुद ही वहाँ पे अपने बॉस बने जा रहे हैं, हम खुद ही सब अपने आप से कर ले रहे हैं, तो यीशु मसीह क्या करेगा? लेकिन जब हम यीशु मसीह के हाथ में पहले से ही दे देंगे, तब क्या होगा? यीशु मसीह अद्भुत काम करेगा। यीशु मसीह हमें परिस्थिति से, हालात से निकालेगा। मुझे एक बार की याद है, मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि वो जब हॉस्टल में थे, पढ़ाई कर रहे थे तो पहले वो एक हिंदू बैकग्राउंड से आते हैं और फिर वो क्रिश्चियन हॉस्टल में पढ़ाई किया तो 2 साल तक उन्होंने यीशु मसीह को नहीं माना। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो एक उनके पास में एक जंगल ऐसे था तो वो लोग जैसे सब बच्चे-वच्चे घूमने के लिए गए और जब रिटर्न आए तो उनका जो जैसे कि जो सामान वगैरह होता था कि थाली मीन्स खाना खाने वाली और बुक्स और कॉपी किताब जो कुछ भी एक बक्सा जैसे था उसमें सब बच्चे लोग रखते थे उन्होंने भी रखा और वो वापस आने के बाद जब शाम का समय हुआ खाना खाने के लिए तो उसको खोलने के लिए कि चलो मैं मेरा प्लेट निकालता हूँ खाना खाने जाएंगे तो उनकी चाबी ही नहीं है ताले की जो उसमें ताला लगा रखा लॉक लगाया उसकी की ही नहीं है और उन्होंने क्या किया कि अभी विचार करने लगे मैं उन्होंने एक तब तक यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किया था, यीशु मसीह को नहीं विश्वास किया। 2 साल तक वो ऐसे ही मतलब कि जब भी प्रार्थना आराधना होती थी, वो अपना ही सब
जैसे गैर विश्वासी लोग करते हैं, वैसा ही वो प्रार्थना समय वो अपना-अपना वैसा ही नाम लेते, वैसा ही कुछ-कुछ करते थे। लेकिन जब उस दिन ऐसी परिस्थिति आई तो उन्होंने क्या किया, सब उन जितना भी भगवान का नाम उनको याद था, जितना भी लोगों को पता था, सबको बोला कि ऐसा है, मेरा चाबी कहाँ है, मुझे ढूँढने के लिए। तब उनको याद आया कि मैं क्या है, में बचाने में मदद किया, मुझे पैसा दिया, मेरी ज़रूरत पूरी आया। आज मैं यीशु मसीह को भी आज़मा के देखता हूँ। एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ कि वाक़ई में अगर यीशु मसीह है क्या? तो वो बोलती कि मैंने बस आँख बंद किया, मैंने बोला, यीशु मसीह, आपको मुझे नहीं पता कैसे प्रार्थना करना, क्या करना है, लेकिन मेरी चाबी खो गई है। आप मुझे अगर अभी तुरंत मेरी चाबी दिला देंगे, तो मैं जान जाऊँगा कि आप ही एक मतलब आप जीवित परमेश्वर हैं और मैं सब कुछ छोड़कर आपके पीछे चलूँगा। और बोलते हैं कि जैसे ही मैंने आमीन किया, एक लड़का अपना हाथ मतलब मेरी तरफ बढ़ाकर ऐसे मतलब अपना हाथ बढ़ाकर मेरी तरफ मुट्ठी खोल कर कहता है, विजय ये तुम्हारी चाबी है क्या, मुझे जंगल में मिली थी। कह रहा मैं सरप्राइज हो गया, मतलब मेरे आंखों से आंसू आने लगे, मैं पूरा ऐसा विचार करने लगा कि मैंने कौन मतलब कैसा परमेश्वर जीवित प्रभु, मैंने कैसे महान परमेश्वर को क्या एक उसकी परीक्षा की, उसके बारे में मतलब कि उसको मैंने उसके ऊपर डाउट किया और मैंने कैसे उसकी परीक्षा ली, और वाक़ई में परमेश्वर महान प्रभु है। कह रहा मेरा आँख खोलते ही मैंने जैसे आमीन बोला, वैसे ही एक मेरा दोस्त मेरे सामने में मेरी चाबी लेके खड़ा है। कह रहा उस दिन से मैंने परमेश्वर पे विश्वास किया और आज तक मैं प्रभु के साथ चल रहा हूँ। उन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास किया, फिर 1 साल बाद बपतिस्मा लिया और उन्होंने अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित किया और आज वो प्रभु की सेवकाई में है। तो वाक़ई में कहने का मतलब क्या हुआ, यीशु मसीह उठे, मुझे कहते हैं कि यीशु मसीह उठा और उसने और आँधी को डाँटा और पानी से कहा शांत रहे। कितनी अद्भुत बात है ना कि पानी को सिर्फ़ आँधी को ऐसे बोला, मतलब कि डाँटा, डाँटा मतलब थोड़ा शायद यीशु मसीह तेज़ से कहा होगा ना, "ए आँधी रुक जा", ऐसा समथिंग ना, और पानी को बोला शांत हो जा। कहीं पर पढ़ने से मुझे नहीं मालूम आपको कैसा एहसास होता है, आप क्या फ़ील करते हैं? लेकिन जब मैं इस वचन को पढ़ती हूँ और मैंने बहुत बार इस वचन से प्रचार भी किया और अभी कुछ समय पहले भी जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी और ये चैप्टर्स होके जा रही थी, तो मैंने एक ऐसा एक विचार किया, जब मैं पढ़ रही थी मुझे एक ऐसा विचार आया कि यीशु मसीह ने मतलब देखो, आंधी से ज़्यादा क्या पानी ज़्यादा प्रभावशाली है ना। आंधी तो मतलब थोड़ा भी चलेगी तो इतना ये नहीं करेगी। लेकिन अगर पानी पूरा ऊपर उठ कर और पूरा नाव के अंदर जा रहा था जैसे ना, कि पूरा उठ के पूरा अंदर तक भर रहा है। तो पहले पानी को डाँटना चाहिए, मतलब लाइक पानी को डाँटना चाहिए था और आंधी को प्यार से बोलना चाहिए था कि शांत हो जा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? आँधी को तेज़ से डाँटा कि ये आँधी मतलब कैसे डाँटा वो तो यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन यीशु मसीह ने डाँटा। एक ऐसे कल्पना करके देख सकते हैं, "ए आँधी तू शांत हो जा, तू रुक जा, ठहर जा", ऐसे शायद यीशु मसीह ने कुछ कहा होगा। मैं ऐसा सोचती हूँ। और पानी को कहता है कि यीशु मसीह ने पानी से कहा, "तू क्या हो जा, थम जा", और वचन कहता है दूसरे ही पल आँधी भी शांत हो गई, पानी भी थम गया और उनकी नाव क्या हो गई? वापस की वापस धीरे-धीरे सही मतलब दिशा में जाने लगी और सही तरीके से चलने लगी। जब हम किसी परिस्थिति को खुद हैंडल करते हैं, मतलब किसी भी बात के लिए हम जब खुद उसके लिए मतलब उसको हम उस परिस्थिति निकलने की खुद का दिमाग लगाते हैं, तो क्या होता है, हमको हजार काम करके उसको हजार गुना मतलब यीशु मसीह का एक हमारा हजार गुना हमको क्या करना, मेहनत करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, बुद्धि लगानी पड़ती है और बहुत तरीके अपनाने पड़ते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह के हाथ में दे देते हैं ना, तो यीशु मसीह बिल्कुल साधारण सा ना, साधारण तरीके से ऐसा रास्ता निकालता है, ऐसा अद्भुत करता है कि अरे इतना आसान था क्या, ऐसा करना था क्या, ऐसा हमको मालूम होता तो हम तो पहले ही यीशु मसीह को बोलते।
जब जब हम अपने जीवन में हर दिन या फिर जब ऐसी कठिन परिस्थिति कभी आती है, हम जब हमेशा इस बात को एहसास करते हैं, इस बात का अनुभव करते हैं कि यीशु मसीह कैसे वो मतलब साधारण बड़ी-बड़ी बातों को, बड़ी-बड़ी कठिन-कठिन समस्याओं को भी यीशु मसीह क्या है, साधारण तरीके से हमारे जीवन में समाधान करता है, साधारण तरीके से वो हमें कठिन से निकाल देता है। तो जब नेक्स्ट टाइम कोई परिस्थिति